Assalamu alaikum students, hope you all are good. I am from Light School First Campus. Mathematics grade 6 from Spring Pack 2. अच्छा, ये आपका चैप्टर है 2 जो कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की, द नंबर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स। जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं या काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये चलते जाते हैं। इसलिए इसको आप लिखेंगे अप टू सो ऑन, क्योंकि इसको एंड पॉइंट या लिमिट पॉइंट आपको नहीं पता। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर इसको आप सेट की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखते हैं एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो एन से आप लिखेंगे। और इसका सेट किस तरह से होगा, ब्रैकेट 1, 2, 1, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सो ऑन है, चलते जा रहे हैं। होल नंबर्स जो हैं वो भी सेम इसी तरह से काउंटिंग या नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग है वो ज़ीरो से होगा, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ये डिफरेंस है बस इन दोनों में। द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखें फ़र्क सिर्फ इतना है, वो वाला नेचुरल में 1 2 3 4 था और ये है 0 1 2 3 4। और होल नंबर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से, कैपिटल W से, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है सॉल्व एक्सरसाइज ऑन बुक एंड ऑल्सो सॉल्व ऑन स्प्रिंग पैक। इस एक्सरसाइज को आपने बुक पे भी सॉल्व करना है और स्प्रिंग पैक पे भी सॉल्व करना है। अब ये जो आपके सामने कुछ पेजेस हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 2A और 2B जो भी हैं उनके आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस बताए गए हैं, फिर आगे उनके जो है ना वो सोल्यूशन पेजेस हैं, मैं उनको वहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2A का वर्क पेज दिया है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2A। पहला आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है और दूसरा जो है वो आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपके स्प्रिंग पैक पेज नंबर 34 पे हमारा एक्सरसाइज 2 भी लिखी है, उसका वर्क पेज दिया है जो कि आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 जितने भी आप देखें ये सारे ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चंस लग रहे हैं। मतलब आपका कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और कुछ जो हैं वो आपके फिर से आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, यानी सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिए हुए हैं। आपने इनको बुक पे ही सॉल्व करना है और साथ में आपने स्प्रिंग पैक भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है इस एक्सरसाइज के बाद आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, आपने करेक्ट वाली ऑप्शन पे मार्क करना है या टिक लगाना है। तो आपके ये क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। अब आपका जो एक्सरसाइज 2A जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज थी उसके वर्क पेज का सोल्यूशन हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन 1 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसमें आपने बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या मतलब जो जिस तरह से ट्रू बन रहा है जिस वैल्यू से वो आपने वहाँ पे लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 सबसे छोटा, उसके बाद सारे नंबर उससे बड़े बड़े होते जाएंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर इज, होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज, इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 डिजिट्स वाला, 100, ठीक है। उसके बाद जो है ना, क्योंकि 100 से छोटा क्या होगा, 99, वो तो 2 डिजिट है, तो इससे 99 से बड़ा होता है 3 डिजिट वाला कौन सा, 100। सबसे पहला जो है ना 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वो 100 है, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व करना है, यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अपने इन पे येस नो या जो भी आपने लिखना है। सबसे पहला लिखा हुआ है इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, यस, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 आते हैं वो सारे होल नंबर में भी आ जाएंगे। आगे सेकंड है इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, इफ नॉट देन नेम इट। वो कहते हैं क्या सारे होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में कहाँ क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा 0 एक आ जाता है, तो 0 तो नेचुरल में नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे, नो, और किस वजह से नहीं है, 0 उसमें आता है, ठीक है। विच होल नंबर सक्सीड्स 9999, मतलब सक्सीड किस तरह से करना है, वो कहते हैं कौन सा होल नंबर इसको सक्सीड करेगा। आपने क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, यानी 9999 में 1 प्लस करें तो क्या बन जाएगा, 10,000, ठीक है। तो ये हमारा सक्सीड का मतलब है कि 1 उस नंबर में ऐड कर देना, और प्रीसीड्स का मतलब है कि 1 उसमें से माइनस कर देना। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपने माइनस करना है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2B का सोल्यूशन पेज देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है 512 प्लस 205 इज इक्वल 205 प्लस 500, यानी कि अगर आपने इसको इक्वल बताना है तो इक्वल कब होगा, अगर हम 500
512 को 205 में ऐड करें या 205 को 512 में ऐड करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 5430 प्लस 0। इसमें 0 प्लस किया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका आंसर क्या बनेगा 5430 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ट्रू फॉल्स का है, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स देखें। हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज डैश, नहीं इज इवन। तो इसमें आपने बताना है कि कोई से 2 इवन नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो आपका आंसर इवन ही आता है, तो यस इसका आंसर है ट्रू। यानी कि जैसे देखें 2 इवन नंबर मैं लेती हूँ, 2 में और 4 दोनों ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, और 2 और 4 को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आता है 6, तो 6 भी एक इवन नंबर है, तो ये आपका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड, 2 ऑड नंबर को प्लस करें तो क्या ऑड नंबर ही आता है। मैं ऑड नंबर आपको बताती हूँ, जैसे कि लिखा फॉर एग्जांपल 1 और 3, 1 और 3 दोनों ऑड नंबर हैं, 1 और 3 को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आता है 4, जबकि 4 तो आपका इवन नंबर है, तो इसका ये क्या है फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर इज इवन, तो यह है फॉल्स। एक अगर इवन नंबर लें और दूसरा ऑड नंबर लें तो वो इवन नंबर आंसर में नहीं आता, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो है ना ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स का कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ये 999 ये आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद नंबर क्या होगा 1000 आ जाएगा, वो 4 डिजिट हो जाएंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट्स का। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताएं 3 डिजिट्स वाला या 3 डिजिट्स का, वो कौन सा होता है, ये 100 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट में। ठीक है, इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 99, वो तो 2 डिजिट में आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस बताना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 899। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनता है 899, आप इसका आंसर जस्ट यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स बताना है, तो आप इसमें ट्रू फॉल्स बताएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 8 - 4 - 2 इज इक्वल 8 - 4 - 2, ये आपका आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है दोनों साइड्स में और फिर बाहर वाले नंबर से माइनस करना, तो आप देखें अगर आंसर इक्वल आ गया तो ट्रू है, अगर नहीं आएगा तो आप इसे लिखेंगे फॉल्स। इसी तरह से बाकी पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट है डैश प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस 18, तो वो क्या आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक में 18 ही लिखेंगे। 18 + 0 हो या 0 + 18 हो, दोनों का आंसर क्या आता है इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट है 6 × 9 इज इक्वल 9 × ब्लैंक, वो यहाँ वहाँ पे आप क्या लिखेंगे 6। तो नेक्स्ट पार्ट है 5 × 7 + 2, आप इसमें इक्वल आपका क्या बनेगा, ये आपका जो रूल है ना ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कहते हैं, यानी जो 5 है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 2 ब्लैंक ब्रैकेट से, तो आप 5 को मल्टीप्लाई 7 से भी करेंगे। नेक्स्ट इक्वल के दूसरी तरफ लिखें 5 × 7 भी है प्लस 5 × 2, ठीक है, आप ब्लैंक में लिखेंगे 5 × ब्लैंक में आएगा 7 और 5। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। और एक और चीज़, लास्ट वाले दोनों जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो लिखी हुई है डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल और डैश डिवाइडेड बाय 0, 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो तो आंसर में 0 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 0 0 लिखना है ब्लैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसको आप सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, इसका सोल्यूशन जो है ना वो आपके स्प्रिंग पैक के नेक्स्ट पेज पे है, तो हम वहाँ पे इसको जो है ना समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन 7 जो है वो आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स हैं। आपने इन क्वेश्चंस को ये देखें आपके इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज़ लिखी हैं और राइट साइड पे भी, आपने दोनों सॉल्व करके देखनी है। अगर तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आ जाए तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, और अगर सेम ना आए तो आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। इसी तरह आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पेज हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, इसमें आपने ट्रू पे जो भी आंसर करेक्ट है उस पर आपने आंसर्स पे निशान लगा लेना है। फर्स्ट पार्ट देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 एडेड टू इट बिकम्स सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये आपका क्या है ट्रू है। ठीक है, कि अगर तो आपके पास एक नेचुरल नंबर है का सेट है, उसमें अगर आप शुरू में 0 लगा देते हैं तो आपका कौन सा सेट बन जाता है होल नंबर्स, और ये बिल्कुल ट्रू है, तो आप ट्रू पे टिक लगाएंगे। पोजिशंस ऑफ 4 इन द नंबर, जो आपका ये नंबर लिखा हुआ है
324901, इसमें 4 की पोजीशन क्या है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 1 है वो कहाँ पे है, वंस में, 0 कहाँ पे है, टेंस में, 9 कहाँ पे है, हंड्रेड्स में, और 4 कहाँ पे है, थाउजेंड्स में। तो 4 की जो है वो पोजीशन क्या है, थाउजेंड्स, आप थाउजेंड्स पे टिक लगा देंगे। इसी तरह से बाकी आप जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी बाकी आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाते जाएंगे। अब आते हैं हम वो जो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 6 था ना, उसको हम देख लेते हैं। ये लास्ट पे आपको क्वेश्चन 6 का जो है ना एक पार्ट सॉल्व करके दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 542 को 92 से मल्टीप्लाई करें, और फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 542 से। तो फिर जो आपका आंसर क्या दोनों साइडों पे आ रहे हैं, फर्स्ट पे लिखा हुआ है 49864, फिर प्लस 4336, दरमियान में आप प्लस है तो एंड पे आप इन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई पहले करेंगे, आपके डमेस के रूल के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 रूल्स हैं सिर्फ लग रहे हैं, यानी 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई और प्लस का। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे और प्लस क्या करना है बाद में। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपने कॉपी पे सॉल्व करना है। यहाँ तक आपका लेक्चर है, और की क्लास, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।